Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the our story Xavier की एपिक एडवेंचर का पार्ट 1। सैन फ्रांसिस्को की गलियां हमेशा की तरह जिंदा थी। गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें और स्ट्रीट परफॉर्मर्स की आवाज दौर से सुनाई दे रही थी। लेकिन जेवियर मिलर के लिए यह शहर एक घर कम और एक पिंजरा ज्यादा लगता था। सिर्फ 22 साल का होने के बावजूद उसका जीवन एक बोरिंग रूटीन बन चुका था। दिन भर पिज्जा डिलीवर करना, एक पुरानी सी डोजो में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना और एक बड़ी जिंदगी के सपने देखना। जेवियर का मार्शल आर्ट्स के प्रति जुनून उसके लेट फादर से आया था। उसके फादर हमेशा डिसिप्लिन, ऑनर और एक मिथिकल जगह, कॉन्टिनेंट ऑफ द हेवंस की बात करते थे। एक ऐसी दुनिया जहां के सबसे महान वॉरियर्स और मैजिकल आर्ट्स का घर था। कई सालों तक जेवियर ने इन कहानियों को सिर्फ एक फैंटेसी समझा, लेकिन उसके दिल के कोने में हमेशा एक आवाज थी, क्या यह सच हो सकता है? एक रात जेवियर की नींद एक अजीब सपने से खुली। सपने में एक पुराना सा वॉरियर उससे कह रहा था, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी और के पास नहीं। अगर तुम सच में अपनी ताकत समझ पाओ तो तुम कॉन्टिनेंट ऑफ द हेवंस जा सकते हो। उस वॉरियर के हाथ में एक ग्लोविंग ऑर्ब था जो जेवियर की तरफ बढ़ रहा था। और तभी उसकी नींद खुल गई। 2 दिन बाद जेवियर को एक अजीब पैकेज मिला। पैकेज के अंदर एक एंशिएंट स्क्रॉल थी जिसमें एक मैप और एक मैसेज था, तुम्हारे सपने सच है, तुम्हें कॉन्टिनेंट ऑफ द हेवंस बुलाया जा रहा है। अगर तुम रेडी हो तो गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे से अपना सफर शुरू करो। पहले तो जेवियर ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह एक मौका है, एक नई जिंदगी शुरू करने का, एक नई दुनिया को देखने का। रात को जेवियर अपनी डोजो गया और अपना सबसे फेवरेट कताना उठाया। उसके मेंटोर ने पूछा, कहां जा रहे हो? जेवियर बस मुस्कुरा कर बोला, मुझे एक सपना मिला है और उसका जवाब ढूंढने जा रहा हूं। उस रात जेवियर गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे गया, जहां उसे एक ग्लोइंग पोर्टल मिला। पोर्टल के आसपास हवा अजीब सी थी, जैसे एक दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया और एक ही पाल में जेवियर सैन फ्रांसिस्को की गलियों से एक मैजिकल दुनिया, कॉन्टिनेंट ऑफ द हेवंस में पहुंच गया। जेवियर ने जब अपने पैर पोर्टल के दूसरी तरफ रखे तो उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक वक्त जो सैन फ्रांसिस्को के लाउड शोर और नियॉन लाइट्स से भरा था, अब वो एक खुले आसमां, लश ग्रीन पहाड़ों और चमकते हुए वाटरफॉल्स के बीच खड़ा था। ये कॉन्टिनेंट ऑफ द हेवंस था, एक दुनिया जो सिर्फ उसके सपनों में थी, लेकिन अब वो हकीकत थी। स्वागत है जेवियर, एक गहन और शांत आवाज ने कहा। जेवियर ने पीछे मुड़ के देखा और उसके सामने एक टॉल और मुस्कुरार इंसान था। उसने एक गोल्डन आर्मर पहना था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसके हाथ में एक मैसिव स्पीयर था। मैं मास्टर कायल हूं और मुझे तुम्हारा इंतजार था, उस इंसान ने कहा। इंतजार? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां आने वाला हूं? जेवियर ने शाख भरी आवाज में पूछा। कायल मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन स्पार्क है, एक शक्ति जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है। तुम यहां इस दुनिया के बैलेंस को वापस लेने के लिए आए हो। जेवियर को एक बड़े सारे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाया गया, जहां डॉजन्स ऑफ वॉरियर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सब उससे एडवांस्ड लग रहे थे। कोई अपनी सोर्ड से लाइटनिंग कंट्रोल कर रहा था, तो कोई अपने किक्स से ग्राउंड को तोड़ रहा था। कायल ने जेवियर से कहा, तुम्हें यहां सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि एलिमेंटल मैजिक भी सीखनी पड़ेगी। ये दोनों एक साथ तुम्हें एक ट्रू वॉरियर बनाएंगे। जेवियर ने हिचक कर कहा, पर मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल फाइटर हूं। मैजिक, ये सब मेरे बस की बात नहीं लगती। कायल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शुरू करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, विश्वास। बाकी सब तुम सीख जाओगे। ट्रेनिंग के पहले दिन ही जेवियर को एक चैलेंज दिया गया, एक स्टोन पिलर के ऊपर लटकी एक ग्लोइंग क्रिस्टल बॉल को तोड़ना। यह आसान लगता है, जेवियर ने कहा और अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने जंप किया, एक इनविजिबल फोर्स उसे पीछे गिरा देती। कायल हंसकर बोला, यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं है, तुम्हें अपनी इनर एनर्जी को चैनल करना पड़ेगा। जेवियर ने क्रिस्टल बॉल को देखा और सोचा, मुझे फोकस करना होगा। उसने अपनी सारी ताकत एक जगह पर लगाई और जब दोबारा जंप किया, उसने फील किया कि एक वार्म एनर्जी उसके अंदर से निकाल रही है। एक जोर का थुड़ हुआ और क्रिस्टल बॉल टूट गया। सब वॉरियर्स चीर करने लगे। रात के वक्त जब जेवियर अपने रूम में था, एक आवाज उसके कान में गूंज रही थी,
तुम यहां आए हो, लेकिन ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। वापस चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। जेवियर ने चौंक कर देखा, लेकिन रूम खाली था। लेकिन एक बात क्लियर थी, इस दुनिया में सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, कुछ दुश्मन भी हैं जो नहीं चाहते कि वो यहां रहे। अगली सुबह कायल ने जेवियर को एक डेंजरस मिशन पर भेजने का फैसला किया, जो उसके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करेगा। लेकिन क्या जेवियर रेडी होगा अपने पहले मिशन के लिए? सुबह की पहली रोशनी के साथ जेवियर अपने कैंप के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी रात की अजीब आवाज गूंज रही थी। मास्टर केल उसके सामने खड़े थे, एक स्क्रोल हाथ में लिए हुए। जेवियर, केल ने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग सिर्फ शुरू हुई है, लेकिन एक इमरजेंसी ने हमें तुम्हें जल्दी फील्ड में भेजने पर मजबूर कर दिया है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? जेवियर ने पूछा। केल ने स्क्रोल को खोला और उसका मैप जेवियर के सामने रखा। यहां से कुछ ही दूर एक छोट ईसी बस्ती है, रेवनवुड। वहां एक शैडो बीस्ट ने हमला किया है। शैडो बीस्ट एक ऐसी एंटिटी है जो अंधेर में पलती है और लोगों की एनर्जी को चुरा कर अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखती है। तुम्हें उसे रोकना होगा। जेवियर एक पल के लिए चौंक गया। मैं तो अभी ट्रेनिंग ही कर रहा हूं। मैं कैसे इस मॉन्स्टर का सामना कर सकता हूं? कैल ने गहन आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो इस दुनिया के किसी और के पास नहीं। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को समझना होगा, और याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। एक वॉरियर तुम्हारा साथ देगा। आयला एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर थी जो विंड एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती थी। उसकी प्रेजेंस जेवियर के लिए इंटिमिडेटिंग थी, लेकिन उसके छुपके हुए कॉन्फिडेंस को देखकर जेवियर को थोड़ा सांस मिला। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह समझ लो जेवियर, आयला ने कहा, मैं तुम्हें बेबीसिट नहीं करूंगी। तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना होगा। जेवियर और आयला ने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते भर आयला ने जेवियर से उसकी दुनिया के बारे में पूछा। सैन फ्रांसिस्को, तुम्हारी दुनिया काफी अजीब लगती है। कोई मैजिक नहीं, बस मशीन्स? हाँ, जेवियर ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन यहां आके लगता है कि मेरी दुनिया में काफी कमियां थी। जब वो रेवनवुड पहुंचे तो बस्ती बिल्कुल खाली थी। पेड़ पौधों पर अंधेरे की एक पतली परत छाई हुई थी, जैसे हवा में ही जहर घुला हो। शैडो बीस्ट यहां कहीं है, आयला ने कहा। उसकी आंखों में एक शार्प फोकस था। जेवियर, अपने आप को रेडी रखो। एकदम से हवा तेज चलने लगी और एक गहन सी ग्राउलिंग आवाज चारों तरफ घूम गई। वो यही है, आयला ने चिल्लाकर कहा। एक बड़े सी शैडो एक डिलैपिडेटेड घर के पीछे से निकली। शैडो बीस्ट एक मॉन्स्ट्रस फिगर था। उसकी बॉडी मिस्ट की तरह थी और उसकी आंखें ब्लड रेड ग्लो कर रही थी। आयला ने बिना समय गवाए अपने हाथों से विंड ब्लेड समन किए और बीस्ट पर अटैक किया। बीस्ट ने एक जोर का रोर किया और आयला को पीछे धकेल दिया। जेवियर एक पल के लिए स्टन्ड था, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग याद की। फोकस करो जेवियर, उसने अपने आप से कहा। तुम्हारे अंदर भी शक्ति है। बीस्ट ने जेवियर की तरफ अपनी शैडोवी क्लॉज बढ़ाई। जेवियर ने अपने कताना को टाइटली पकड़ा और एक स्वाइप किया, लेकिन उसका फिजिकल अटैक बीस्ट के ऊपर असर नहीं कर रहा था। जेवियर, तुम्हें अपनी इनर एनर्जी को समन करना होगा, आयला ने दौड़ से चिल्लाया। इनर पावर का अवेकनिंग। जेवियर ने अपनी आंखें बैंड की और अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश की। उससे अपने अंदर एक वार्मथ महसूस हुई, एक शक्ति जो उसके वेन्स में फ्लो कर रही थी। जब उसने आंखें खोली, उसके कताना की ब्लेड गोल्डन लाइट में ग्लो कर रही थी। बीस्ट ने जेवियर पर एक और अटैक किया, लेकिन इस बार जेवियर ने अपनी कताना से एक पावरफुल स्ट्राइक किया। ब्लेड से निकली एनर्जी ने शैडो बीस्ट को पीछे धकेल दिया और यूज डिसिपेट कर दिया। रेवनवुड बस्ती में फिर से रोशनी आई। आयला ने जेवियर की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपना पहला स्टेप उठा लिया है जेवियर, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जेवियर ने अपनी ग्लोइंग कताना को देखा और सोचा, मैं अब समझने लगा हूं कि यह दुनिया मुझे क्यों चाहिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक और बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है, एक मिस्टीरियस वॉरियर जो उसके हर मूव को देख रहा था। अगला पार्ट, जेवियर और एक डेडली राइवल के बीच टकराव।